guys, accommodate you, and the way you guys support, and there is so much of fun element here, and I tell you, it is something priceless. I have not seen it in my life before, honestly speaking, and every word which I am speaking is coming from my heart. So when we prepared for this ride, so there was this dream for sure. 2-3 साल से हम लोगों ने ये ड्रीम लिया हुआ है. This was in 2014 when we took to cycling, and then myself and brother, उस समय हम लोग घाटा की चढ़ाई चढ़ रहे थे towards गुड़गांव. From when we go to Faridabad Gurgaon road, there is a घाटा आप पे ले लो, ये around 500 meters. तो जब हम चढ़ रहे थे तो मैंने कहा यार एक बार ले चलेंगे. ब्रदर ने कहा था घाटा तो चढ़ा जाता नहीं है, ले जाने की बात हो रही है, बट हम ले चलेंगे जरूर. So that was the day, we talked to each other about this dream, and we had plans in 2015, but 2015 because of our children's admissions and all, so we could not make it. 2016 we had a very clear agenda. 2016 का दिसंबर नहीं आने देंगे अगर ले नहीं गए. We have to go to Leh. जब बर्फ में जाना पड़े तो बर्फ में जाएंगे. And that was the resolve that we had, and we made it actually. And then we thought about it. उसके लिए काफ़ी prepare भी किया हम लोगों ने. Prepare in terms of not cycling, because you cannot simulate lake conditions here for sure. वो तो जितना मर्जी कर लो यहाँ पर, you cannot simulate those conditions. But हम लोगों ने prepare किया, तो हम लोगों ने सबसे पहले 3-4 promises किए अपने आप में. मैंने और मेरे ब्रदर ने सबसे पहला प्रॉमिस ये था कि यार अगर हम गए तो वी विल स्टे विद इन विजिबल डिस्टेंस विद ईच अदर. 2 लोगों के साथ ये बहुत जरूरी है, बिकॉज देयर इज नो नेटवर्क. बिल्कुल. अगर आप थोड़ा सा आगे डाउनहिल में निकल गए और बाय चांस आप साइड में निकल गए और पता भी नहीं चलेगा पीछे वाले को कि कहाँ गए हो, एंड देन देयर इज नो वे टू कॉन्टैक्ट पीपल. सो वो ये विजिबल डिस्टेंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जब भी आप ग्रुप में हो. दैट वाज द फर्स्ट रूल. सेकंड रूल हमने बनाया कि थोड़ा सा टेम्परामेंट, थोड़ा सा इशू है हमारा. मैंने कहा यार झगड़ेंगे नहीं बिल्कुल. वेरी पोलाइट, क्योंकि जब भी झगड़ते हैं वो नेगेटिव एनर्जी आसपास रिलीज होती है, थोड़ा सा पसीना भी आता है. मैंने कहा झगड़ेंगे नहीं. तो वो हमने बड़ा अच्छा मेंटेन किया. ना हम लोग खुद आपस में बहस करेंगे, ना किसी और से करेंगे. वी विल कैरी मेडिसिन. हम लोगों ने कहा मेडिसिन था, बट हम दोनों भाई मेडिसिन से बहुत खुदा खाते हैं. तो हमने कहा कि हम लेंगे नहीं, लेकिन जब तक ऐसा ना हो जाए कि लेनी एक्सट्रीम हो जाए, हम लोग मेडिसिन नहीं लेंगे. तो ये 2-3 रूल्स हम लोगों ने बनाए, एंड वी कुड लिव अप टू दोज रूल्स, एंड बड़ा अच्छा रहा. तो सबसे बड़ा चैलेंज आया फिर उसके बाद में, अब ये दिन कौन से डिसाइड करें जाने के लिए. तो क्योंकि ब्रदर इज़ वर्किंग एक्चुअली, आई एम अ फ्रीलांसर, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना प्लान कर सकता हूँ. तो देन वी फाइनली थॉट ओके, ये 15 अगस्त के बाद काफ़ी सारी छुट्टियाँ आ रही हैं, तो उनको थोड़ा छुट्टियों का थोड़ा असर, मतलब उनको छुट्टियाँ थोड़ी कम लेनी पड़ेगी. एंड देन वी डिसाइडेड फॉर 15 to 30th of August. 15 अगस्त का एक और रीज़न भी था कि इंडिपेंडेंस डे था. हमने कहा यार एक काम करते हैं, 14 को निकलते हैं यहाँ से रात को, एंड वी विल स्टार्ट पैडलिंग ऑन इंडिपेंडेंस डे, एंड दैट इज़ व्हाट वी डिड. तो यहाँ से जाने से पहले बहुत सारी प्रिपरेशन करनी थी. 3 चीज़ों की प्रिपरेशन थी. एक तो साइकिल, क्या करना है साइकिल का. तो लकीली वी हैव मैक्सिमस मॉडल, मेरे पास भी ब्रदर के पास भी, दोनों एक ही मॉडल लेके चलते हैं, सो दैट द स्पेयर्स वुड बी कॉमन, वजन थोड़ा कम हो जाएगा. और दूसरा ये था कि बैग्स कितने लेके जाने हैं साथ में. वी हैड सीन कपल ऑफ ब्लॉग्स, थोड़ा बहुत इंटरनेट वगैरह पे देखा. सिद्धार्थ भाई हमारे, आई थिंक यू ऑल माइट बी नोइंग सिद्धार्थ, ही हैड गॉन टू कोची लास्ट ईयर. उसका एक्सपीरियंस भी काम आया. वो पनीर बैग्स वगैरह हम लोगों ने परचेज किए. ब्रदर को मिला नहीं तो उन्होंने फैब्रिकेट करवाए मार्केट से. एक चीज़ के बारे में हमें पता नहीं कि क्या कपड़े कितने लेके जाए. किसी भी ब्लॉग में ये नहीं लिखा होता कि कपड़े कितने कैरी करते हैं आप. ये लिखा होता है कि यहाँ कुछ वार्म क्लोथ्स, कुछ शॉर्ट्स, कुछ ये हो करके. तो हमने कहा यार पता नहीं क्या करें. हमने कहा 11 दिन की राइड बनती है वैसे, 11 के 12-15 हो जाएंगे. एक काम करते हैं 15 दिन के कपड़े लेते हैं, क्योंकि पसीने वाले कपड़े नेक्स्ट डे तो पहनना मुश्किल हो जाएगा, 2 पाएंगे नहीं. वी एक्चुअली ओवर बर्डन आवरसेल्व्स. हमने बहुत कपड़े लिए, डिकाथलन भी खाली कर दिया, बीचेस सब कुछ कर दिया. एंड आई थिंक दैट वाज वन मिस्टेक वी मेड, बिकॉज देयर आर कपल ऑफ लोकेशंस वेयर यू कैन वॉश योर क्लोथ्स, जहाँ टाइम मिल जाता है आपको. एंड द वेदर इज वेरी सनी बीच में, 2-3 घंटे में सूख भी जाता है. एनीवे, बट कितने ले जाने चाहिए थे? लेके जाने चाहिए थे सर, जो हम लेके गए थे उसका 60-40% लेके जाना चाहिए. द बैग विच आई वाज कैरिंग ऑन माई बैग, वो ओपन भी नहीं हुआ. आप कितने ले गए थे टोटल?
सर हम लोग तो मतलब आप लोग हंसेंगे हमारे नहीं हम लोग इनर पूरे फुल स्लीव्स इनर वियर हम लोग लेके गए थे 5 और हाफ टी शर्ट्स ये इस तरीके की जो टी शर्ट्स हैं कॉलर्ड और अनकॉलर्ड वो हम लेके गए थे करीब 11। नहीं, शुरुआत में तो हर आदमी ऐसे ही ले जाएगा, लेकिन अब आपके एक्सपीरियंस से हम लोग फायदा उठाएंगे। लेकिन यू कैन इजीली मैनेज विद 3 इनर वियर एंड 5 टी शर्ट्स लाइक दिस, क्योंकि आपको वॉश करने का मौका मिल जाता है और जहाँ पर रात बितानी है वहाँ पर आप 2 पहन लो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई कैरीड वन जैकेट ऑल्सो, भारी वाली रात को कहीं पर हो जाएगा तो उसकी जरूरत पड़ी कहीं? हाँ उसकी जरूरत पड़ी रात, क्योंकि रात में आप कहीं भी रुकते हो बाहर निकलते हो तो उसकी जरूरत पड़ती है। What was the temperature? हाँ? What was the temperature? Temperature was around, it was very comfortable actually. Around मतलब मिनिमम टेम्परेचर हमें मिला होगा मेरे ख्याल से -7-8 मिला होगा। हाँ, चलो अच्छा प्रिपरेशन पे है। So clothes. हाँ क्लॉथ हो गया, Medicines. मेडिसिन हो गया। मेडिसिन का वी गॉट द लिस्ट वैलिडेटेड बाय डॉक्टर विपुल, यहाँ पर है नहीं अरे on the way. डॉक्टर विपुल को हमने एक लिस्ट भेजी थी तो उन्होंने बोला हाँ ये है, 1-2 चीज़ें और ऐड कर दी हमने, वो भी ले लिया करके। तो मेडिसिन हो गया। कैरियर वाज अ बिग इशू। हमारा 29 इंच साइकिल है, कैरियर 26 के ऊपर कोई बनाती नहीं कंपनी, तो डेकाथलन भी गए उनके पास भी नहीं था, फायरफॉक्स वालों के पास भी नहीं था, तो फायरफॉक्स वालों से 26 वाला उठाया, तो उसके स्ट्रिप्स हमने फैब्रिकेट करवाए एक्स्ट्रा, जिससे कि वो 29 इंचेस में फिट हो जाएगा। और हमने वो स्टील के बनवाए, अदरवाइज वो शेक करेगा तो हो सकता है कि बेंड हो जाएगा। तो बिफोर एवरीथिंग एल्स वाज डन, तो हमें लगा कि चलो अब तैयारी हो गई है सारी। तो वी वर कैरिंग अराउंड 25 kg ऑफ स्टफ विद अस। साइकिल का वेट मिला के द टोटल वेट ऑफ द साइकिल विद द स्टफ फुल्ली लोडेड वाज अराउंड 41-42 kg। हमारा वजन तो ये लेके फिर बॉक्सेस तो हमने वो लोकल डीलर से ले लिए थे वहाँ से 29 इंच के, पैक किया। देन वी वेंट टू ISBT कश्मीरी गेट, वहाँ से अच्छा इनोवा के अंदर पूरा का पूरा 5 फीट बाय 3 फीट बाय 10 इंचेस का बॉक्स है, पूरा का पूरा इनोवा के अंदर आ गया। 2 बॉक्सेस आ गए, पीछे का सीट फोल्ड करके और एक आगे का बीच का सीट फोल्ड करके। नाउ द अदर चैलेंज वाज द स्कैनर्स ऑन द ISBT। वहाँ पर सामान स्कैनर के थ्रू जाता है अंदर था, हमारे बॉक्सेस आए ना उसके अंदर। तो हमने फिर डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं, ब्रदर को बोला कि मैं बस अंदर से पकड़ूंगा, आप मजनू का टीला पे खड़े हो जाओ गाड़ी लेकर इनोवा को लेके। और फिर वो ड्राइवर से बात की तो उसने वहाँ पर गाड़ी रोकी अलग से, फिर सामान हमने वॉल्वो के नीचे पैक किया। फाइनली वी रीच मनाली नेक्स्ट डे मॉर्निंग। बढ़िया रहा वहाँ पर। सबसे पहला सर्च ये था कि कोई ऐसा होटल मिल जाए जो कि हमें 2-3 घंटे के लिए होस्ट कर ले, सिर्फ फ्रेश होने दे दे, और हु कैन सिक्योर आवर बॉक्सेस फॉर 15 डेज, जिससे कि वापस आते समय भी वो शायद काम आ जाए हमारे लिए। नहीं तो नहीं आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आफ्टर कपल ऑफ रिजेक्शन एक होटल वाले ने बोला ठीक है जी आ जाओ। उसने सस्ते में 500 रुपये लिए हमसे फॉर 15 डेज टू सिक्योर आवर बॉक्सेस, और कुछ पैसा लिया हमसे वहाँ पर फ्रेश होने के लिए। वन डिसीजन विच वी चेंज, मोस्ट ऑफ द राइडर्स दे स्टे एट मनाली फॉर द डे 1, वो मनाली घूमते घूमते आते, बट वी डिडंट स्टे देयर। जस्ट आफ्टर 3 hours ऑफ लैंडिंग देयर वी स्टार्टेड फॉर कोठी, विच इज़ 15 किलोमीटर आगे फ्रॉम मनाली। कोठी, तो हमने पहला स्टे कोठी में किया। मैंने कहा कि इंडिपेंडेंस डे वाले दिन तो राइड करना ही करना है, दैट वाज 15 अगस्त। आज यहाँ पर स्टे नहीं करते और थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा। जब कोठी तक पहुँचे तो ब्रदर ने बोला यार पंखा ले लिया यार पंगा ले लिया यार तूने भी एडवर्टाइजमेंट इतनी ज्यादा कर दी है ना, चला वापस फंस गए। बहुत स्टीप है कोठी तक ना। स्टीप तक तो 1950 मीटर, कोठी इज एट 2500, तो अभी तो 600 मीटर का 13 किलोमीटर। एनीवे दैट वाज द वार्म अप राइड फॉर अस। तो वहाँ पहुँचे, गुड फैसिलिटी, अच्छा वहाँ पर मिल गया हमें रहने के लिए, फ्रेश वगैरह हो गए। नेक्स्ट डे वी हैड थॉट टू रीच मढ़ी। नॉर्मली लोग सीधा मनाली से मढ़ी पहुँचते हैं डे 1, 33 किलोमीटर। हमने उसको 2 में स्प्लिट कर दिया। इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग एट मनाली वी वेंट टू कोठी एंड नेक्स्ट डे वी देन स्टार्टेड फॉर मढ़ी। मढ़ी पहुँच गए हम लोग। मढ़ी वाज अ वंडरफुल राइड, वेरी ग्रीन, लश ग्रीन आसपास, और बरसात का मौसम था, वो झरने भी मतलब बहुत बह रहे थे आसपास, क्योंकि सीजनल होते हैं। जब मढ़ी पहुँचे तो ब्रदर ने कहा इसको थोड़ा सोचते हैं यार कि कैसे करें। बट ही वाज एक्चुअली वेरी इंस्पायरिंग, बिकॉज मेरा ब्रदर मेरे से आगे चल रहा था सर मढ़ी तक, एंड ही इज 53, एंड दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी, ब्रदर इज डूइंग दैट। एंड मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब वी आर गेटिंग टू इट। जब मढ़ी पहुँचे तो फिर वहाँ पर मढ़ी में अरेंजमेंट्स आर नॉट वेरी गुड, बट ठीक है जो भी है वहाँ पर, वहाँ रहे तो नाउ
Day 3 was तो the जो day of गवर्नमेंट का reckoning. गेस्ट हाउस उसी में रुके No, no, होंगे government या का गेस्ट हाउस कोई it has a very stupid ruling. वहाँ गए खाली पड़ा हुआ था, कहता है कि हाँ, सर लेकिन मेरे को वो पता नहीं कि बुकिंग है या नहीं बुक है। वहाँ से कराइए बुक कुल्लू से कराना पड़ता है उसे। कहता है अगर आप यहाँ रुक, मैं आपको दे दूं कमरा और रात को वो आ जाए बुकिंग वाला, उसको ये भी नहीं पता होता कि बुकिंग है या नहीं। देयर इज नो कम्युनिकेशन। वो खाली चला जाएगा लेकिन वो आपको देगा नहीं कमरा। अच्छा अच्छा बट लेकिन अच्छा वो हम नहीं रुके वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बाद में बताया कि फैसिलिटीज बाहर से बहुत अच्छा लगता है बट अंदर सब कोई भी मेंटेन नहीं है। एनीवे वी स्टॉप्ड ओवर एट चंबा, होटल चंबा है वहाँ पर रुके हम लोग। इट वाज अ डॉर्मेटरी काइंड ऑफ अ सेटअप, यू नो, वेयर देयर वर 8 बेड्स बट लकीली ओनली वी टू वर देयर, कोई और था। नेक्स्ट डे देन नाउ दिस वाज द डे 3 एंड दिस वाज द डे ऑफ रेकनिंग। हमें आज रोहतांग पास क्लियर करना है। रोहतांग पास इज 52 किलोमीटर फ्रॉम मनाली और मड़ी से दैट वाज अराउंड 17 किलोमीटर। तो पहले 17 किलोमीटर जो होता है इट वाज अ वेरी स्टीप अपहिल बिकॉज मड़ी वाज एट 3200 मीटर्स एंड रोहतांग पास एट 4000। तो वो मैंने कहा कि अगर आज रोहतांग कर लिया हमने फिर ले कर लिया, रोहतांग करना है। देन वी स्टार्टेड फॉर रोहतांग एंड लकीली दैट डे आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वी बोथ वर एज फ्रेश एज वी हैड स्टार्टेड टुडे। डे 2 का जो 2 दिन का वार्म अप था, हाँ, वो बहुत अच्छा लेवल्स का थोड़ा सा था। अभी तो ऑक्सीजन लेवल्स का शुरू होना था ऊपर जाके, तो 3300 फीट पे इतना फर्क, मीटर पे इतना फर्क नहीं पड़ता। देन वी स्टार्टेड फॉर रोहतांग एंड वी फाउंड वन यू नो पुर्तगीज गाय थे। वो बंदा और उसकी वाइफ बड़ी तेजी से आए और आगे निकल गए। मैंने कहा यार बड़े लग रहे हैं यार, you know, कैसे निकल गए ये लोग आगे यार। तो हम दोनों आपस में एक दूसरे को बता रहे थे नहीं सामान नहीं था उनके पास। Justification. Actually, then, but we thought of them. थोड़ा आगे जाके रुके हुए थे वो लोग। तो we had a very inspiring talk with them. Those guys were going to Buxar and they had started from Manali in the morning itself. हम लोग तो 2 दिन रुक के पहुंच गए वहाँ। That those guys were so inspiring. हमने कहा यार अब नहीं बनता हमारा रुकना है यार। अब अगर रुक गए तो दिक्कत है। मतलब कई बार होता है कि आपको आई थिंक यू गेट एंजल्स ऑन द रोड जो कि आपको खुश करने के लिए शायद ऊपर वाला भेजता है। एंड वही हुआ वहाँ पर। और उसके बाद जब हम रोहतांग पहुँचे एंड रोहतांग हम लोग इसी तरीके से पहुँचे, वी वर नॉट वेयरिंग एनी सेकंड लेयर, ओनली 1 लेयर। बाकी लोग बोले थे यार तुम्हें गर्मी नहीं लग रही। हमने कहा यार हमें तो पता नहीं क्या लग रहा है। आप पहुँच रहे हैं किसी तरीके से, अच्छी बात है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जब आप साइकिल चला रहे होते हो तो 1 लेयर बहुत होती है। मतलब अगर आपको कभी जाना ज़्यादा कपड़े मत कैरी करें, यू कैन मैनेज मैक्सिमम 2 लेयर। जब रुकते हो तो ठंड लगती है। जब रोहतांग पहुँचे आई टेल यू वी वर सो हैप्पी। मैंने कहा यार मज़ा आ गया, ज़िंदगी का मज़ा आ गया। हम रोहतांग पहुँच गए यार, हमने कभी सोचा नहीं था रोहतांग पहुँचे, क्योंकि दैट वाज फर्स्ट क्लाइंब लाइक दैट, यू नो। इससे पहले मैं शिमला गया हूँ बट शिमला इज जस्ट यू नो 2300 मीटर्स। वो भी बड़ा स्लो माइल्ड क्लाइंब है उसका, धीरे धीरे। आफ्टर रोहतांग अब तो डे रुकेंगे जाके, बहुत बढ़िया हुआ। बट रोहतांग के बाद जो नेक्स्ट था दैट वाज बुक्सर एंड इट वाज डाउनहिल ऑफ 18 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की बड़ी जबरदस्त डाउनहिल आई सर। इट वाज अ जॉय राइड। हम ऐसे जा रहे थे 40, 50, 55 ऐसे मीटर का ऑडोमीटर का वो बढ़ रहा था करके। मैं ब्रदर को बोल रहा हूँ थोड़ा धीरे, वो मेरे को बोल रहा है थोड़ा धीरे, क्योंकि टेम्पटेशन तो होता है 30 का, बट टर्न्स पे थोड़ा डर भी लगता है करके। अचानक 3 किलोमीटर बाद रोड गायब हो गई। बिल्कुल गायब हो गई रोड जिसे कहते हैं। हमने कहा यार रोड तो कोई मोड़ा, कोई रास्ते में कोई मोड़ तो है नहीं, यही रोड होगी। तो पता चला कि कोकसर तक पूरा का पूरा इट वाज स्टोनी, देयर वाज टोटल माउंटेन ट्रेवल्स, कोई रोड नहीं है, कोई कुछ नहीं है करके। मैंने कहा यार हो गया डाउन। तो कहता अब 18 किलोमीटर नीचे जाएंगे आराम से करके। तो वो डाउन हिल हमारा 7-8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर हुआ था। 7-8 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, इट वॉज स्लशी, बहुत मड था सारा का सारा। इट वॉज वेरी स्लिपरी ऑल्सो एंड टच वो वी डिडंट हम लोग किसी तरीके से वो डाउन हिल निकल गए। और जब हम रास्ते में बीच में थे तो ब्रदर मेरे आगे आया, उन्होंने रोका मेरे को, कहता यार रुक यार सुधीर, ये डाउनहिल तेरे को जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा, वीडियो बनाए इसका। तो ब्रदर आगे चला, फिर मैंने अपना वो मोबाइल, वहाँ मेरे पास एक मोबाइल होल्डर था करके वीडियो बनाया। एंड आई टेल यू इट इज़ वीडियो ऑफ माई लाइफ टाइम। फ्लश में हम ब्रदर जा रहा है आगे करके, मैं पीछे हूँ करके। एंड द स्पीड्स आर ऑल्सो ओके, आसपास कभी कभी कोई गाड़ी निकल रही है करके, बट इट वॉज टू डेंजरस, बट इट वॉज टू एक्साइटिंग, इक्वली एक्साइटिंग। तो कोकसर पहुँचे, वहाँ पर जब हम पहुँचे तो दिख चुके थे सारे के सारे बैग भी गंदे हो गए थे, हम लोगों के जूते बिल्कुल मडी हो गए थे। तो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट आया, वहाँ पर मैं बात की, उसने देखा, मैं थोड़ी देर तक सोचा उनको अंदर आने दूँ ना आने दूँ। मैंने भाई जो मर्जी ले ले यार, मना मत करियो। तो उसका चेहरा देख के लग रहा था मना करने वाला है। कहता जी आ जाओगे। तो वहाँ पर हमने 4 बार चाय रिपीट की तरफ,
4 बार, वो भी देख रहा था, पता नहीं कौन लोग आए हैं यार, लोग बियर रिपीट करते हैं, ये चाय रिपीट करते हैं बार बार। तो खैर दैट वाज रियली फन एक्चुअली। वहाँ थोड़ा बहुत अपने आप को वॉश किया और फिर उसके बाद वी वेंट टू सिसु, दैट वाज डे 3। सिसु वाज अ नाइस प्लेस। फिर उसके बाद वी हैड एक्चुअली टोटल 10 स्टॉप्स। जब हम डाउन हिल जाते थे फिर लगता है डाउन हिल तो आ गया, अब दोबारा इससे ऊपर चढ़ना है। ये तो 4000 वाला पहला पास था। देयर आर 5 passes till Leh. First one was Rohtang, the next one was Baralasa, and the third one is Nakila, then the fourth is Lachungla, and fifth is Tanglangla. And all these passes except Nakila, they are all at 5000 meters. Tanglangla is the second highest pass after Khatungla, 5328 meters. बट लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने देयर वाज नो लुकिंग बैक ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड वी डिड इट एवरी डे एंड वी डिड इट विद फन बिकॉज वी वर पेडलिंग लेस, फोटोग्राफिंग मोर. We had our own breaks and we had lot of chocolates. I tell you, chocolates is a very good time for a ride like this. That is what we felt. We had lot of plain salted chips also, because you don't find dhabas there, you know, every 10 kilometers, 5 kilometers, because there is no civilization on that side. In stretches about 10 to 15, 15 to 20 kilometers, you won't find anybody. And then we also learned few tricks when we were going uphill. कुछ vehicles आते थे ऊपर से, especially the military movement. There is lot of military movement. There are lot of trucks moving here and there. I don't know why they move. 25 ट्रक खाली मूव कर रहे होते, कभी इधर कभी उधर. Yeah, exactly. And then and the challenge is especially if you are going uphill और ऊपर से गाड़ी आ रही है, वो तो रुकेगा नहीं. And the road is so thin. आपको साइड में एक जगह पे खड़ा होना पड़ता है. नाउ व्हेन यू हैव टू स्टार्ट बैक, इट इज रियल चैलेंज व्हेन यू गेट बैक टू द साइकिल अपहिल. तो हम लोगों ने वहाँ एक वो हुआ कि वी लर्न अ ट्रिक, डोंट गेट आउट ऑफ द साइकिल. सो जस्ट स्टैंड ऑन द साइकिल लाइक दिस विद द फ्रेम इन बिटवीन योर लेग्स, एंड देन व्हेन यू गेट द पेडल इन द फ्रंट and just push the pedal, the cycle will move forward, around 6-7 inches, and then you build on the moment. So that is what we learned there. But so the next day that was very challenging, was day 7. Now this was the day when you have to travel around 80 kilometers, and the stretch is from Sarchu. Sarchu is the last part of Himachal. Actually, Manali to Leh is around 46% in Himachal and 54% in Leh, in JNP. So Sarchu is the last point in Himachal. From Sarchu, Ladakh starts in JNP. And this was the day when we were supposed to cycle around 84 kilometers, and we were supposed to traverse 2 passes. First pass means when you have to go down, then again you have to start Nakila Pass and Lachungla. And we were not aware of that. There is a third challenge also. We were not aware of that challenge. That was Gata loops. Gata loops. GATA, Gata loops they call it. There are 21 loops. Actually, climb a mountain. You have to climb one single mountain, and it's an elevation of around 600 meters. And you will find a board there which will read, Gata loop starts here. That was around 4,200 meters. And the last loop, which is 21 loop, when you are on top of the mountain, then it will read Gata loop ends here. So the total elevation on the same mountain was around 600 meters. We thought, okay, I think the first pass has come. But to our shock, then the pass was still 10 kilometers away. Because this was something else. We had not figured it out before. We were not aware of the Gata loop. So from there we went another 10 kilometers. Nakila Pass around 4,800 meters. Lachungla then 5,068 meters, something like that. On top of the pass, the feeling was amazing because you are standing on top of the mountain. There is no mountain, so you have to. And the other excitement is that you will start downhill now. Because that is one motivation which keeps you going uphill. Oh yeah. That downhill will definitely come. Yeah, sure. So that was there, and we could find snow also. It was little snowing also at Tanglangla, the last pass, which was 5,328 meters. When we crossed Tanglangla, the road was beautiful. Maybe that part of the world is more blessed. The administration has looked more onto that. After Tanglangla, it's a loop there, and then it goes up to Ukshi, and the stretch is around 60 kilometers. It's all downhill. Only 10 kilometers is off-road, but it's beautiful. You will enjoy that ride. It's a joyride. Actually, it's a joyride. So once we reached Ukshi, now that was day 9. Now the next day was supposed to be at Leh. We were so excited about it. Then we were little apprehensive about यार अभी तो राइड खत्म नहीं है, हमने तो खारदुंगा जाना था यार, अभी एक पास और है भाई.
तो फिर थोड़ा सा डिसाइड हुआ, कहते एक काम करते हैं ले में घूमते हैं और यहीं से चलते हैं वापस यार। बहुत ऊपर चढ़ लिए यार। जब खारदुंगला हम लोग जब ले पहुंचे हम लोग वहाँ पर फॉर्चुनेटली वी गॉट अ वेरी गुड होम स्टे। इट वाज अ independent कोठी kind of a thing, you know. Some people lease them out on, lease them out to tourists like this. When we were sleeping in the night, we spoke to each other. Like, brother, अगर हम खारदुंगला इस बार नहीं गए, फिर नहीं, क्योंकि ले दोबारा कब आएंगे I don't know. And I think this is our last chance. That is the highest pass. And some people say, oh, that is a true pilgrimage of any cyclist. तो वो खो के आते हैं। और कल तो एक और काम भी है। अब होटल तो मिल ही गया यहाँ पर, कल बगैर सामान के जाएंगे, साइकिल का सामान यहीं छोड़ेंगे, कल साइकिल के साथ जाएंगे। और नाउ देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग टू कैरिंग ऑल द स्टफ टू खारदुंगला एंड कमिंग बैक। इट इज अराउंड 41 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। इट वाज 43 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर होटल। Then we started for Khardungla. We agreed it. I tell you, that was a ride of our entire trip. It was around 2 kilometer elevation. Khardungla is at 5,420 meters and Leh is around 3,480. Elevation was huge and it was spread across 39 kilometers. But the ride was beautiful. Weather was sunny and okay, the weather changes very quickly at times. कभी-कभी एकदम immediately बारिश होने लगती है वहाँ पर। So finally we reached Khardungla. We could see many tempos transporting bikes to Khardungla. हमने कहा यार साइकिल कहाँ लेके जा रहा है यार इतनी सारी। पहले भी एक टाटा निकली है, अभी भी टाटा एक और निकली है और इसमें 16 बाइक्स नजर आ रही थी, इसमें और बाइक्स में। तो थोड़ी देर बाद देखा लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं। People do there. They transport the bikes to Khardungla and then they come down hill, which is the joyride. मैंने कहा यार अब सब हो जाएगा। हाँ? We took around 7 hours, 6.5 hours. So we took 6.5 hours there. Once we were at Khardungla, I can't tell you what we did. We hugged each other. We have never hugged each other like this in our life. The way we hugged, both brothers, people were looking at us. अच्छा कुछ एक लोग थोड़ा बहुत कभी-कभी डिमोटिवेट कर देते थे ये बोल के, अंकल आप लोग इस उम्र में भी राइड करते हैं। अरे पता नहीं तुम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो या चलो। I think all in good intention. So that was it and then when we started नहीं वो सुनिए अपना इरादा बताते थे वो, इस उम्र में हम नहीं करेंगे। ये था वो आपको तो मोटिवेट ही कर रहे थे इस तरह से देखा जाए तो। started around 7:30. बहुत नैरो है और ट्रैफिक भी रहता है। नैरो कहीं पर है, हाँ कोई चैलेंज वही है, बट या स्टिल रोहतांग इट इज लिटिल डेंजरस बिकॉज देयर टूरिस्ट व्हीकल्स आर टू मेनी। रोहतांग के बाद फिर गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, उसके बाद सिर्फ मिलिट्री व्हीकल्स मिलेगा। रोहतांग तक तो है करके, बट आई थिंक वी वर लकी बिकॉज व्हेन वी वर कमिंग बैक रोहतांग का काफ़ी सारा रूट नीचे सबसाइड किया हुआ था, मतलब वो रोहतांग स्ट्रेच यू क्लियर्ड अर्ली इन द मॉर्निंग। या वी वर एट रोहतांग एट 11:30. 7:30 we started, 4 hours we were in Rohtak. So, all in all, a wonderful ride. Bang. नहीं वो सरचू के बाद आया था. The next stoppage after Sarchu, Pang is the first stoppage in Ladakh. Actually, Sarchu is in Himachal. तो Pang से सरचू से हमें Pang जाना था, around 80 किलोमीटर. तो वहाँ से हमें किसने बोला कि पहले ब्रेंडी नाला आएगा, फिर विस्की नाला आएगा। मैं यार बड़ी सेट जगह है, कैसी किसी जगह के नाम है क्या? तो सरचू से आगे गए करीब 21 किलोमीटर, तो वहाँ पर ब्रेंडी बीआर लिखा हुआ था, वो ब्रिज था एक सिर्फ। पता नहीं मिलिट्री वालों ने वहाँ बैठ के पियोगी किट्टे, नाम दे दिया होगा ब्रेंडी बीआर। मैंने कहा यार विस्की नाला तो सही निकलना चाहिए कम से कम। वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी ऐसे ही एक और ब्रिज विस्की बीआर करके, तो किसने बोला नहीं सर विस्की नाला इज अ प्लेस, प्रॉपर प्लेस है आफ्टर लाचुंगला। तो हम लोग नेक्स्ट डे जब जा रहे थे तो हमने कहा यार अब यहीं रुक जाते हैं करके, क्योंकि एक और पास था उसके बाद विच वॉज वेरी हाई, बट देन वी थॉट नहीं यार हमारा टारगेट बैंक का था, लेट अस ट्राई टू रीच बैंक। एंड दैट वाज डे 6 व्हेन वी रोड इन दादर, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पहुँचते हुए 7:40 हो गई शाम। इट वॉज अराउंड 11 किलोमीटर टू राइड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, so there were 3 uphills that we did. But we were lucky, we were carrying our lights, so we could reach there. But Pang again is a beautiful place. All the places are beautiful. There are 3 places in between from starting from Zingzing Bar. Zingzing Bar was before Sarchu. Zingzing Bar, Sarchu and Pang, where there is no network. You cannot make any call. I made one satellite call from Sarchu to my home because just to tell them that we are all right.
so we were carrying a BSNL SIM also. BSNL. SIM actually works in more areas, but unfortunately that network is pathetic. So Airtel was off after Kothi, and Airtel was back after Karu, the last stretch from Ukshi to Lake. So very poor network. I was searching that 4G girl. network है वहाँ तो 2G भी नहीं है. So that was it, sir. And thanks so much. उसके बाद एक चीज़ ये जानना चाहूँगा सर, आपने कहीं रास्ते में टेंट में स्टे नहीं करना पड़ा? So we had stayed in tent at 3 locations. Jinkin Park. कौन टेंट लेके गए थे? नहीं सर वहीं से, क्योंकि we were actually already too heavy. Okay, sir. What were the best 3 things of this whole trip? The best 3 things. The first thing was, I think, was our vision. We had a very clear vision. We were, when we talked to each other, we thought, यार एक बात बड़ा सुनते हैं, जन्नत का नाम बड़ा सुनते हैं यार, जन्नत है जन्नत। मरने के बाद तो नहीं जाने वाले हम लोग कभी, और पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। मैंने कहा यार एक बार जब जीते जी मौका दे रहा है ऊपर वाला यार, इसको भुनाते हैं। एंड आई टेल यू, इट वाज रियल जन्नत। मतलब हम लोगों ने मिल्की वेज आज तक नहीं देखी। मैं सर्चू में जब रात को बाहर निकला, इट वाज अराउंड 1 o'clock इन द नाइट, आसमान में इतने तारे, मैंने कहा यार हम लोग प्लेनेट अर्थ पे ही है क्या? इतना क्लीन होता है स्काई, वहाँ बहुत दिख रहा है। दे वर सो नियर, ऐसा लग रहा था बहुत पास में है हमारे। एंड वो सप्तऋषि देखा करते थे बचपन में, गढ़ची टाइप में जो होते थे। मैंने कहा यार देखो क्या कितने सालों बाद देखा है करके। एंड वी कुड साइट मिल्की वे देयर। आपको दूसरी गैलेक्सीज नजर आती है फिर वहाँ। देयर आर सो मेनी स्टार्स, आपको क्लाउड्स में, व्हाइट क्लाउड्स के अंदर और स्टार्स नजर आएंगे विच आर डिफरेंट मिल्की वेज। मैंने कहा यहाँ पर प्रोफेशनल कैमरा होना चाहिए, बताइए, दिस वाज रिक्वायर्ड। तो मतलब ये सब चीज़ें नहीं मिलती। दैट वाज द बेस्ट थिंग, आई थिंक वी कुड नॉट हैव सीन इट अदरवाइज। हवा होगी सर तो कुछ नहीं दिखेगा, और जरा सा भी तारे दिखाई देंगे तो आपको मान लो जैसे भी लाइट सब दिखाई देंगे। एंड देयर कितनी लाइट होती है? And the second thing was that we didn't fight. मोहब्बत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मतलब हमारी असल में फाइट भी थोड़ी कोल्ड वार की तरह होती है, मतलब थोड़ा बातचीत थोड़ी सी कम हो जाती है उसमें। मैंने कहा यार इसमें भी बातचीत कम होगी तो फिर बात कब करेंगे। Yes, the first 2 days were real challenging. Because that is what 2 दिन तक हमें लगातार 5-6 बार ये ख्याल आया पंगा ले लिया करके। बट आई थिंक दैट वाज बिकॉज आई वाज नॉट साइकिलिंग एक्चुअली फॉर 20 days बिफोर वी स्टार्टेड द राइड। आई वाज नॉट वेल, आई वाज सिक। तो एक वो भी मेरे साथ फैक्टर था कि मैं सीधा तो वो लॉन्च हो गया। मोहब्बत सिर्फ वहीं के लिए थोड़ी बढ़ी होगी, वो तो हमेशा के लिए बढ़ गई होगी ना। हमेशा के लिए। हाँ, ये तो क्या बात। एंड द थर्ड थिंग जो मतलब लामा जी ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, मैं ऐसे लोगों से मिला सर वहाँ पर जो शायद मैं कभी नहीं मिला। आई मेट 2 Israelis, they were in India for last 3 months. वो लोग बाइक पूरे मोटर बाइक पे इंडिया को सर्च कर रहे हैं इधर उधर करके। They were so happy about us, हम लोग तो काफ़ी गाली वाली निकालते रहते हैं। कहते हैं सर इतना फ्लेक्सिबल कंट्री पूरी दुनिया में नहीं है, हमारा अपना देश नहीं है, ऐसा कितना अपना है। मतलब वी कैनॉट रोम लाइक दिस।